हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। और ये जो सवाल है आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्का आता ही आता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी आपसे समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पर दो समीकरण होगा। समीकरण एक ऊपर होगा और समीकरण दो नीचे होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। समीकरण एक से पहले चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई प्लस का एक बराबर शून्य। तो x माइनस वाई प्लस का एक बराबर शून्य। देखिए, ये जो अंक है इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, इसको बराबर के बाद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, बराबर के बाद कर देना है। तो x माइनस वाई प्लस का एक है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक। ठीक, इसके बाद x बराबर करेंगे और सबसे पहले बराबर के बाद में जो हमने लिखा है उसको लिखेंगे। तो माइनस का एक, और बच क्या रहा है, तो y वाला बच रहा है, तो माइनस का y है। ये माइनस का y जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, इतना काम कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भुज कोटि तैयार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भुज कोटि। भुज कोटि। ठीक, एक, दो, तीन। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ क्या है, x बराबर माइनस एक प्लस का y। तो x बराबर तो है माइनस का एक और प्लस का y। अब y का मान हमें नहीं पता कि y का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम लोग अपने मन से रखते हैं। ठीक है ना, आपको भी अपने मन से ही रखना होगा। तो कोशिश ये करना है कि शून्य से आगे बढ़े, जीरो से आगे बढ़े। ठीक है, पहले जीरो रख के देखना है, फिर एक रख कर देखना है, फिर दो रख कर देखना है, इस तरीके से काम करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का मान शून्य रखते हैं। क्या रखते हैं, शून्य। तब क्या होगा, देखिए यहाँ ये क्या है, माइनस का एक, और y का मान हमने क्या रखा, शून्य। तो माइनस के एक में यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का एक ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे, एक किसका मान आया, x का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का एक। ठीक, अब क्या करना है, देखिए x बराबर माइनस का एक प्लस का y। शून्य तो हमने रख लिया, अब इसके आगे एक रख कर देखेंगे। तो माइनस का एक और y का मान रखेंगे एक। तो देखिए, माइनस का एक है और प्लस का एक है, जब इसका घटाएंगे तो क्या होगा, शून्य। तो यहाँ लिखेंगे शून्य। ठीक, अब x बराबर माइनस का एक प्लस का y। तो माइनस का एक, y का मान दो रखते हैं। ठीक है, तो प्लस का दो और माइनस का एक जब घटा देंगे इसमें से इसको, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ रखेंगे एक। क्लियर है। अब समीकरण एक से हमने भुजकोटि तैयार कर लिया है। अब समीकरण दो से भुजकोटि तैयार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से। समीकरण दो से, समीकरण दो कितना है, समीकरण दो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर शून्य। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर शून्य। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3x प्लस का 2y है, बराबर करेंगे, और माइनस का 12 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक, अब 3x बराबर करेंगे, बराबर के बाद क्या है 12। अब क्या बच रहा है 2y, तो ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक, और यहाँ क्या है, 3 गुना में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर
12 माइनस 2y बटा में आ जाएगा कितना 3। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, एक और भुजकोटी तैयार करेंगे। एक 2 3 एक्स वाई। देखिए 2 मान भी निकालेंगे ना तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम 3 मान निकालते हैं, ठीक, तो बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 3 मान निकालते हैं। और वैसे भी जब 2 मान निकल जाता है तो तीसरा मान आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा है, 0 से आगे बढ़ेंगे तो y का मान क्या रखेंगे 0। ठीक, पहले चलिए काम कर लेते हैं। तो 12 माइनस 2 गुने y का मान रखेंगे 0 बटा में 3। तो 12 माइनस 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 बटा में 3। ठीक है, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 बटा में 3, 3 चौके 12। ठीक, तो x का मान कितना आया 4। कब, जब हमने y का मान 0 रखा है। ठीक, अब x बराबर 12 माइनस 2y बटा में 3। तो 12 माइनस 2 गुने, अब y का मान क्या रखेंगे 3 रख कर देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले 2 रखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। देखिए 12 माइनस 2 गुने 2 रख कर देखते हैं, बटा में क्या है 3। तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 दूना 4 बटा में 3। तो 12 में से 4 गया, क्या बचेगा 8 बटा में 3। ठीक है, ये नहीं कट रहा है। ठीक, जब नहीं कटेगा ना फिर भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा मान रखते हैं जो कट जाए। तो चलिए 3 रख कर देखते हैं। तो 12 माइनस 3 दूना 6 बटा में 3। 12 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा 6 बटा में 3, 3 दूना 6। ठीक, जब हमने 3 रखा है y का मान, तो x का मान कितना आया 2 आया। अब देखिए 0 से 3 के बीच में कितना का गैप है, तो 3 का गैप है। ठीक, तो ना अब ये 4 से कटेगा और ना ही ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 0 से 3 के बीच में 3 का गैप है तो यहाँ पे 3 का गैप करेंगे। ठीक है, 3 3 6, अब 6 रखने से कट जाएगा। ठीक, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा में 3 बराबर 12 माइनस 2 गुने 6 बटा में 3। तो 12 माइनस 6 दूना 12 बटा में 3। 12 में से 12 गया तो क्या बचेगा 0 बटा में 3। फाइनल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऊपर 0 है और नीचे कोई भी अंक रहता है तो उसका मान क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, तो जब हमने 6 रखा है तो x का मान कितना आया 0 आया। ठीक, अब हमारे पास दोनों भुजकोटी तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे रख लेते हैं। अब इस भुजकोटी को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे सजाएंगे। ठीक है, कैसे सजाएंगे इसको समझिए। तो यहाँ हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ चलिए इसको पेंसिल से बनाते हैं। यहाँ बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो है x वाला लाइन है। ठीक है, इधर x माइनस में है और इधर x क्या है प्लस में है। ठीक, और ये है y, इधर प्लस में है और नीचे माइनस में है। ठीक है, ये है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए पहला भुजकोटी क्या कहता है, x का मान कितना है माइनस का 1 और y का मान है 0। अब यहाँ देखिए x का मान माइनस का 1 है
और y का मान शून्य है यहाँ, ठीक, x y दोनों शून्य यहाँ पर होता है, यानी कि ये वाला बिंदु है, ठीक है। इसके बाद x का मान कितना है, शून्य, और y का मान 1, तो x का मान शून्य और y का मान 1, ठीक है। तो y के तरफ एक कदम चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, x का मान 1 है और y का मान 2, यानी कि x के तरफ एक कदम चलना है और y के तरफ 2 कदम चलना है, ठीक है। तो x के तरफ एक कदम चलना है, ठीक है, यहाँ, और y की तरफ क्या करना है, 2 कदम चलना है, यानी कि 1 कदम 2 कदम, यानी कि a बिंदु आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर लिया, ठीक। अब इसके बाद इसको दर्शा दीजिए कि ये कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो x का मान -1 है और y का मान 0 है, ठीक है। तो पहले x का मान लिखते हैं -1, 0। इसके बाद a वाला बिंदु क्या है, तो x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो 0,1 हो जाएगा। और a वाला बिंदु क्या है, तो x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो 1,2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको इस तरीके से एरो बना देना है आपको। और ये किस समीकरण का लाइन है, तो यहाँ दिया हुआ है x - y प्लस का 1, तो यहाँ आप लिख दीजिए, कहीं पे भी लिख सकते हैं, x - y प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण का ये वाला लाइन है। इसके बाद दूसरे वाले समीकरण का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए भुजकोटी क्या है, x का मान 4, y का मान 0, तो 1 2 3 4, और y का मान 0 है, तो y की तरफ नहीं चलना है, ठीक है। ये वाला बिंदु हो जाएगा। x का मान 2, y का मान 3, तो x के तरफ 2 कदम, y के तरफ 3 कदम, तो 1 2 और y की तरफ 3 कदम है, तो 1 2 3, ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसके बाद x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो x का मान 0 और y का मान 6, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिला देंगे। इसको लिख देते हैं, ये क्या है, x का मान 4, y का मान 0, तो 4,0। ये क्या है, x का मान 2, y का मान 3, और ये है 0,6, ठीक है। इसका समीकरण लिख देते हैं, तो 3x + 2y, 3x + 2y -12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु का जो x का मान होगा और y का मान होगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है, 2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फाइनल x का मान 2 और y का मान कितना है, तो 3 है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीख गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।